सो आज का जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन एन इकोनॉमी, व्हाट रोल सॉरी व्हाट रोल्स डज द गवर्नमेंट प्ले इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम लोग समझ जाए इकोनॉमी क्या है। पता है ना हम लोग को व्हाट इज एन इकोनॉमी क्या है? बोलो, थोड़ा सा बोलो, व्हाट इज एन इकोनॉमी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमी? कुछ तो समझते हैं ना आपने? क्या बोलो, इकोनॉमी से हम लोग क्या समझते हैं जब भी हम लोग यूज करते हैं टर्म इकोनॉमी? इकोनॉमी का हिंदी में मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना। तो इट इज समथिंग अर्थ, मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी। बट हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको थोड़ा ब्रॉडर टर्म में यूज करते हैं, मनी एंड रिसोर्सेज। तो आप कोई भी लैंग्वेज में यूज करो, इट रिवॉल्व्स अराउंड द मनी ओनली। इट इज अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो इकोनॉमी, हम लोग पहले भी इकोनॉमी के बारे में बताया है कि इकोनॉमी, if I have to define economy, I'll define it as a set of interrelated mechanism, a network of institution where there are lots of producers, consumers, government, all are interrelated and work in an integrated manner. हर कुछ है। हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है ना, तो हमने देखा है वहां पे फर्म्स है, हाउस होल्ड्स है, और क्या है जिसको बैंक्स है, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, पढ़ा है ना। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट हमने पढ़ा है। ग्लोबल इकोनॉमी जो दूसरे कंट्रीज ट्रेड करती हैं वो भी है। देन बैंक्स, एनबीएफसी, जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, एजेंट्स, ब्रोकर्स, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स बोलो या प्रोड्यूसर्स बोलो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम यूज करते हैं, राइट। प्रोड्यूसर्स, देन द कंज्यूमर्स, फर्म्स है, हाउस होल्ड्स है, गवर्नमेंट है। तो देयर इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड मैकेनिज्म दैट वर्क्स इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। वही है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, इट इज अ सिस्टम। दैट इज व्हाई वी से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। जब हिंदी में उसको ब्रेक करते हो तो व्यवस्था, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ प्रोसेस। तो इकोनॉमी को लेकर, जहां पर इकोनॉमी इकोनॉमिकली कम से कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या कम से कम रिसोर्सेज को यूज करना है, मैक्सिमाइज बेनिफिट ड्रॉ करना है। वही है ना इकोनॉमी का पूरा मतलब ही तो यही है। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पर सोशल या समाज के लिए सोशल यूनिट्स को लेते हैं, या समाज एक टोटल एक सोसाइटी को कवर करते हैं। सोशल वेलबींग इज द मेन कंसर्न ऑफ द इंटायर स्टडीज और इंटायर फ्रेमवर्क ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का मेन हमारा रोल है कि एक समाज का अपलिफ्टमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इसलिए हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोलते हैं ना ये टर्म। तो यहाँ पर हम लोग को पता है क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन एन इकोनॉमी। क्वेश्चन है व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन एन इकोनॉमी। तो हमें पहले से ही हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमने इसके पहले पढ़ा ना सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होगा इकोनॉमी में। गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरवेन क्यों करती है? सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ता है। सेकेंड, गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है? दैट इज इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सिटीजन, इकोनॉमिक वेलबींग, राइट, upliftment of the standard of living, upliftment of the standard of living, ये सब गवर्नमेंट का रोल है ना। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल डिफ्लेशन और व्हाटएवर इन्फ्लेशन और द जनरल राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस स्टेबिलिटी मैं इसको बोल सकती हूँ। गवर्नमेंट का क्या रोल है? प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी। इसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट विल कंट्रोल, गवर्नमेंट विल मेक एन इक्विलिब्रियम, ये स्टेबलाइज बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो, इसका मतलब एक ही होगा। मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकती हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये सारा गवर्नमेंट का रोल है। सो व्हाई डज गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन? गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन फॉर दिस रीजन। अभी इसके द्वारा हमें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ये इंटरवेन करती कैसे है, गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी में घुसती है। इकोनॉमी में इंटरवेन करना मतलब क्या है? ये हमारा हाउस होल्ड है, हमने जो सर्कुलर फ्लो में देखा है, ये हमारा हाउस होल्ड है, ये हमारा फॉर्म है, राइट। और गवर्नमेंट इस बीच में है, which is preparing policies, and then imposing। गवर्नमेंट की जो रोल्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जो रूल्स या पॉलिसीज निकालती है इनके ऊपर भी लागू है,
इनके ऊपर भी लागू है, और जो FIIs मार्केट में वर्क करती है इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म, दो सेक्शन के बीच में जो कोऑर्डिनेट करती है, इनके ऊपर भी ये रूल्स फॉलो करते हैं, राइट, सबके ऊपर है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, सो दैट अवर इकोनॉमिक जो फ्लो है, रिसोर्सेस का जो फ्लो है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसीलिए गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेन करता है, स्टेबलाइज करता है। फाइन, जाके उधर बैठो। ओके ना, अभी यहाँ पे बोल रहे हो, देखिए काम आते आते कैसा काम लगाए। चलो बैठो, हम दे रहे तुमको काम। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया गवर्नमेंट का रोल क्या क्या है, क्लियर। अब देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का जो रोल्स है वो डिफरेंट इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप होगा। हम लोग को पता है कि कितना तरह का इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितना तरह का है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स दैट प्रिवेल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी। हम लोग जो पढ़े, 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है।